भाई क्या नाम है और कहाँ से हो आप? मेरा नाम आशुतोष चौबे है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके, तो ओवरऑल पेपर खत्म हो चुका है पूरा, कैसा रहा जी, जी। पूरा? पेपर तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे रहे हैं। हुँ। मतलब आज ऑप्शनल का था दोनों, आज भी पेपर अच्छे गए हैं, कंप्लीट हुए हैं। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है। तो कैसा रहा दोनों पेपर 1-2? देखिए पेपर दोनों बढ़िया थे, कुछ-कुछ रैंडम सवाल आए थे, हाँ। बट मोस्ट क्वेश्चन जो है प्रेडिक्टेड थे। बट एक चीज़ जो नोटिस किया गया है कि जैसे पिछले सालों तक हम सोचते थे कि जो पढ़े हैं वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि इस बार डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़ में था और नारी शक्ति वंदन अधिनियम न्यूज़ में था, हुँ। बट वो सारी चीज़ें नहीं आई। तो जो ट्रेडिशनल नोशन था वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। अच्छा, कितने साल के आपने पीवाईक्यू देखे थे? मैंने तो ऑलमोस्ट 2013 से देखे हैं, ऑलमोस्ट। 2013 से जी, 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 आप 2013 24 23 तक। राइट, राइट, 23 ओके, तक। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो रहा है इस मेंस के पेपर को लेके, हुँ, तो हुँ। आप क्या कहोगे किस जो जीएस के पेपर रहे हैं, कोई चैलेंजिंग गया था या फिर ठीक था आपके लिए? देखिए, पेपर तो मैंने जैसे मेरा ये टारगेट होता है कि मैं पेपर कंप्लीट करूँ। हाँ। बट अगर जीएस के पेपर्स आप देखोगे तो जो कन्वेंशनल वे है उससे थोड़ा चेंज हुआ है। हुँ। इस बार पेपर थोड़े से एनालिटिकल आए थे, हुँ। जैसे जीएस 2 में भी हो गया, जीएस 4 में भी इवन फॉर एग्जांपल जीएस 4 में करंट प्योर एथिक्स के क्वेश्चन नहीं थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन था, अच्छा। भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन था, जो कि जीएस 2 का टॉपिक है। तो हुँ। इंटरलिंकेजेस इस बार बहुत ज़्यादा थे टॉपिक्स में। आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, मेंस? ये मेरा 2nd मेंस है। सेकंड मेंस तो क्या अगर कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करें प्री और मेंस को लेते हुए तो क्या बुक लिस्ट फॉलो किया आपने? देखिए जो स्टैंडर्ड्स मार्केट में हाँ। सोर्सेज़ हैं प्री के लिए, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत हो गया, हुँ। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम हो गई हाँ। और वही स स्टैंडर्ड बुक शंकर जो है आइस सारे। स्टैंडर्ड बुक्स, अ, उसके अलावा कुछ अलग नहीं करता हूँ। हाँ, मेंस में एक चीज़ें अलग होती हैं, आपके पास हर टॉपिक पे पर्सनल नोट्स होने चाहिए, हुँ। जो कि मेरे पास थी, जिसने मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, पर्सनल वैल्यू एडिशन नोट्स। के लिए क्या-क्या? वैल्यू एडिशन के लिए एक तो मैं न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन करता हूँ। हाँ। सेकंड मार्केट में बहुत सारी करंट कंपाइलेशंस आती हैं, हुँ। जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ डेटा फॉर्दर पॉइंट्स उठाने के लिए, हुँ। वो सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए हैं इस साल? देखिए पिछली बार तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, हाँ। फिर भी मैं बहुत क्लोज़ था इंटरव्यू के, हाँ। बट इस बार मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं अच्छा, हर और पेपर के ठीक-ठाक? हाँ, हर पेपर के ठीक-ठाक लगाए हैं, मैंने अभ्यास भी दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, नहीं कामना बहुत तो यही है। नहीं, नहीं बहुत सही आपने सेकंड मेंस आपका इस बार है, तो पहले वाले मेंस से ये वाला मेंस ठीक जा रहा लग रहा था? हाँ, ये वाला अच्छा गया है कंपैरेटिवली, इवन इन टर्म्स में मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने सोची थी कि मैं डिलीवर करूँगा वहाँ पे, हुँ। जो चीज़ें मैं पिछली बार नहीं कर पाया था, वो चीज़ें मैंने इस बार डिलीवर करने का पूरा ट्राई किया है हुँ। और पेपर में रिफ्लेक्ट भी हुई हैं ऑलमोस्ट चीज़ें। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड मैं बीए हूँ, बैचलर इन आर्ट्स, अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही, इन 3 पूर्वांचल। साल में यूपीएससी ने क्या सिखाया है आपको? यूपीएससी ने बहुत सिखा दिया, बहुत कुछ मतलब आपको पेशेंस होना पड़ेगा और हाँ। आप किसी भी स्टेज पे फेल हो सकते हो, लेकिन उससे डरना नहीं है, आपको आना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली बार लास्ट लास्ट बार मैं मेंस में फेल हुआ, हुँ। फिर मैंने अगेन पढ़ाई करी, फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस दे रहा हूँ। तो बस लगे रहना है, मैं मुझे बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल, एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। नहीं, बट नहीं आप 2 बार मेंस लिख जी, चुके काफ़ी सही आपने इंडिया के सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम में, जी, उसमें आप जी। सेकंड स्टेज तक पहुँचे हैं, ये भी कम नहीं है। जो बिगिनर है, जो आपको देख रहा है, हुँ, हुँ। उसके माइंडसेट को क्या कहना चाहेंगे कि आप किस माइंडसेट से आप यूपीएससी में उतरना है आपको? देखिए माइंडसेट एक ही है कि मेंटली बहुत रेज़िलिएंट बनना पड़ेगा आपको, हुँ। इमोशनली बहुत रेज़िलिएंट बनना पड़ेगा। आपको मतलब आप पढ़ोगे तो आप एक तो पहली चीज़ ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं एक बार में ही कर दूँगा, अगर हुँ। लिटरल बताऊँ तो, हाँ, क्योंकि टाइम लग सकता है। बट बिल्कुल। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, कुछ भी बाधाएँ आएँगी, प्री नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू तक जाके भी बाहर होंगे, हुँ। बट आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से उसी पेस से कंटिन्यू रखना है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट और उम्मीद करेंगे कि यूपीएससी भवन अब इंटरव्यू के टाइम पे मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।